9 लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम आज शाम थम जाएगी। उम्मीदवार वोटरों के दरवाजे पर जाकर उनसे राब्ता कर सकेंगे। दूसरे मरहले की पोलिंग 26 अप्रैल को होगी। 13 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर की जम्मू रियासी सीट पर भी 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। जम्मू रियासी सीट पर बीजेपी से जुगल किशोर शर्मा जबकि कांग्रेस से रमन भल्ला मैदान में हैं। कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला आज जम्मू शहर में रोड शो करेंगे। और श्रीनगर में आज सियासी हलचल खूब रहने वाली है। आज पीडीपी और अपनी पार्टी के उम्मीदवार कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। पीडीपी उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा पार्टी लीडरों और हामियों के हमराह डीसी ऑफिस पहुंचेंगे और पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। दूसरी तरफ अपनी पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर भी आज कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। तशहीरी मुहिम में तमाम पार्टियों के सरकर्दा लीडरान जुटे हैं और अपने उम्मीदवार के हक में वोट मांग रहे हैं। डीपीएपी सरबराह गुलाम नबी आजाद काजीगुंड में आज सरगर्म हैं। वो रोड शो करेंगे और अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। उधर महबूबा मुफ्ती भी देवसर कुलगाम में आज मसरूफ रहेंगी। महबूबा मुफ्ती देवसर कुलगाम में रोड शो करेंगी और अपने उम्मीदवार के हक में वोट मांगेंगी। और कांग्रेस के मंशूर पर बीजेपी के रद्द-ए-अमल पर बात करते हुए पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है और बीजेपी अपनी नाकामियों से लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करने के बाद कहा कि बीजेपी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया है। बीजेपी लीडर मुश्ताक बुखारी की हिमायत के ऐलान के अफवाहों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मुफ्ती ने कहा कि पार्लियामेंट के लिए सही इंतखाब की हिमायत करना वक्त की जरूरत है, क्योंकि पीडीपी ने दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए बहुत कुछ किया है, तो जाहिर है कि ऐसी आवाजें पीडीपी की हिमायत में आएंगी। महबूब बेग, सूफी अब्दुल गफ्फार, एडवोकेट शेख जावेद, नजमुस साकिब और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। देखिए, बीजेपी जो है ना ध्यान भटकाना चाहती है। बेरोजगारी से, महंगाई से, जो लोगों जो मुल्क में जो बलात्कारी है उनको अपने साथ लिए घूमती है। जो उन्होंने कहा था गैस सिलेंडर की कीमत 450 कर देंगे, आज 1200 की है। और कहा था 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जमा होगा, वो तो नहीं हो गया। 20 करोड़ नौकरियां तो वो दे नहीं सके। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो इस किस्म की बातें करती हैं। कभी कहते हैं मांस मछली खाने वाले हैं मुसलमान, कभी कहते हैं मंगलसूत्र भी आपका मुसलमान लेगा। तो हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने के बजाय अलावा और कांग्रेस का क्रिटिसाइज करने के अलावा इनके पास कोई मंशूर नहीं है। देखिए, जितने भी गुजर हैं, हमारे गुजर तबके के, मैंने उनके लिए काम किया। ट्राइबल जितने हैं, बकरवाल जितने हैं, पहाड़ी जितने, वो समझते हैं महबूबा मुफ्ती उनके साथ बहुत मुश्किल वक्त में खड़ी रही है। ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का सवाल है और उस पीर पंचाल का सवाल है, जहां मुफ्ती साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया, जहां मुफ्ती साहब ने लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ दिया, जहां मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाया, जहां मुफ्ती साहब ने बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई। खास पर जो लोग वहां डरे थे, सहमे थे, उनको सर उठा के जीने का मौका दिया। तो उसमें गुजर है, पहाड़ी है, बकरवाल है, सब महबूबा मुफ्ती के साथ है। और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। फारूक अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने कहा कि मोदी को दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए, जैसा कि वो अपने मजहब का एहतराम करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस्लाम सिखाता है कि किसी मजहब से नफरत न करें और जो ऐसा करेगा वो मुसलमान नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी की हिमायत कर रहे हैं उन्हें मुसलमानों के बारे में उनके इरादों को जान लेना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज हमारी लड़ाई ये है कि अपनी शनाख्त कैसे बचाएं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी का असल मकसद मुस्लिम आबादी को कम करना है। उन्होंने कहा कि यह आखिरी इलेक्शन हो सकता है क्योंकि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के नजरिए पर काम कर रही है।
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो सज्जाद लोन, गुलाम नबी आज़ाद और सैयद अल्ताफ बुखारी जैसे लोगों से कहना चाहते हैं कि वो पहले देखें कि वो जिनकी हिमायत कर रहे हैं उनका मुसलमानों के साथ क्या सलूक है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये लोग दोबारा इक़्तिदार में आए तो मुसलमानों के मसाइल बढ़ जाएंगे। मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो, दूसरे दीन की भी इज्जत करो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी मां का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूं, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूं जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूं। मैं समझता हूं उसको भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। दैट दे वांट वन नेशन वन इलेक्शन। हाउ कैन इट बी पॉसिबल इन 28 states which are so different? Secondly, their changing of constitution has been told, they themselves are saying it, कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफा इलेक्शन होगा और जिस तरह प्यूटन साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे, जो जब तक वो जिंदा हैं वो रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक, क्या ये 2047 तक रहेंगे? इनने सोच के रखा है कि हमने कोई इलेक्शन नहीं करना और हमने बैठना इसी कुर्सी पे और जो मर्जियां करना है, और कर रहे हैं। मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूं, वो आज़ाद साहब हों, सज्जाद लोन साहब हों, वो अपने बुखारी साहब हों, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूं, जिन मुसलमानों को ये वर्गला रहे हैं आज, क्या वो मुसलमान कल बचेंगे? अगर ये वापस आए, मुझे अफसोस है, अल्लाह इनको सही रास्ता दिखाए। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि उन्होंने कभी किसी पर जाती हमला नहीं किया और अब इलेक्शन आ चुके हैं और एनसी ने मजहब की बात शुरू कर दी है। सज्जाद लोन ने कहा कि पहले फारूक अब्दुल्ला को यह कहना चाहिए कि वो मुसलमान हैं या नहीं और उनके खानदान में इस्लाम है या नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए। आज तक मैंने जो है, आई हैव नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसेंसी। मैंने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। हालांकि बाप बेटे दोनों को आदत है 24 घंटा जब भी आप जाओ, उनको आप पूछो कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं वो ए टीम है। आप रहते कहाँ हो, वो बी टीम है। आप अपने 70 साल के राज के बारे में कुछ बोलिए, वो सी टीम है। हमने कभी आज की डेट तक जो है उनको रिएक्ट नहीं किया। बट टाइम हैज कम। अब ये नया किस्सा होगा इस्लाम का, मुसलमानी का। इस्लाम घर से शुरू होता है। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं। वो अपने घर का इस्लाम ठीक करे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। हर रिश्ता मेरे घर में निकाह, शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ है। मेरे पर तो वो तोहमत लगा रहे हैं कि तुम किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन ये तो खुद थे ना। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लगभग 2 से 3 हजार मुसलमान मरा, काटा गया। उसके बाद ये नहीं बैठे बीजेपी के साथ। तब इनको इस्लाम याद नहीं आया था। तब 2 बड़ी पार्टियां थी जिनने उसमें काम किया। एक बीजेपी थी, एक शिवसेना थी। बीजेपी में बेटा इनका फॉरेन मिनिस्टर था और शिवसेना को आज लेकर आए हैं ओपनली अलायंस करके उनके साथ। वो क्या कोई मुसलमानों के दोस्त हैं? और हम पर तो तोहमत है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बीजेपी हैज रन आउट ऑफ पोलराइजेशन इश्यूज। ये जो फारूक साहब हैं, याद करिए जब बिहार का इलेक्शन था, आखिरी वहां पड़ाव था, कमजोर हो रही थी बीजेपी।
तो फारूक साहब ने बयान दिया यहां लोग चाइना के साथ हैं, जबरदस्त शोर उठा। बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, उन्होंने कभी चाइना का नाम ही नहीं लिया। आज भी मैं वसूख से कहता हूं, भेजा गया है वहां से कि एक पोलराइजेशन करो। आई विल बेट माई लाइफ ही हैज बीन सेंट बाय देम, ही इज वर्किंग फॉर देम। और ये टोटल पुराना इनका काम है, गुनाह खुद करो, उंगली बाकियों पर उठाओ। अब ये इस्लाम का इन्होंने नया शुरू कर दिया है। ही शुड लुक एट इस्लाम इन हिज ओन होम बिफोर प्रीचिंग इस्लाम टू अदर्स, बिकॉज मुस्लिम जो है, let us all know, Muslim is full. Either you are a Muslim or you are not a Muslim. You cannot be 37 or 88% Muslim. You have to be 100% Muslim. नहीं जी, मैं निकाह नहीं मानता हूं, बाकी मैं सब मानता हूं, ये कहां चलेगा? So he should not, before sermonizing me. और इस वक्त बांडीपुरा से एक बड़ी खबर है। पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बांडीपुरा से आपको एक अहम खबर दे रहे हैं। पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पैसे और कार्ड बरामद किए गए हैं। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा से एक अहम खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि इनके पास से पैसे और कार्ड भी बरामद किए गए और इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। जम्मू पुलिस ने 14 साल से गिरफ्तारी से बच रहे भगोड़े को किया गिरफ्तार। भगोड़े को सक्षम न्यायालय के समक्ष किया जाएगा पेश। पुलिस ने जम्मू के अखनूर में ड्रग तस्कर से जुड़ी लाखों की संपत्ति कुर्क कर आरोपी को हिरासत में लिया। पुंछ में पुलिस ने किया स्कूल के हेडमास्टर को गिरफ्तार। पिस्तौल और ग्रेनेड भी बरामद। ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे हेडमास्टर। पुंछ कत्ल की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने खातून और उसके आशिक को किया गिरफ्तार। आशिक के साथ मिलकर बीवी ने शोहर का किया कत्ल। बद्दी के 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। हादसे में लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नूरपुर पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम जारी। नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीडीपी और बीजेपी के ताल्लुकात एक बार फिर उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सुरनकोट के लीडर मुश्ताक बुखारी के बयान से अब यह वाज़ेह होता है कि बीजेपी आइंदा इलेक्शन में पीडीपी की हिमायत करेगी। कुंड काजी गुंड में पार्टी कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। पार्टी उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद, सकीना इतू, इमरान नबी डार और पीरजादा फिरोज अहमद ने शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से जीत दर्ज करते हैं तो जेलों में कैद नौजवानों के केसों पर नजरसानी की जाएगी और उन्हें रिहा कराया जाएगा। एक दूसरा इलेक्शन आना है। अभी तो आपने मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली भेजना है जो आपके हकूक के लिए लड़ेगा, लेकिन अगस्त सितंबर में यहाँ एमएलए का भी इलेक्शन होगा। आपने एमएलए बनाना है, मिनिस्टर बनाना है, आपने यहाँ वजीर आला बनाना है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि एक एक नौजवान जो जेल में है उनको हम केस रिव्यू करके रिहा करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ पे खौफ और डर का जो माहौल है, उस खौफ और डर के माहौल को हम यहाँ से जो है उठा के ले जाएंगे। ये जो पीडीपी के हमारे उम्मीदवार हैं जो जगह जगह जाके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही है, मैं भी अपनी जगह सवाल कर रहा था कि आखिरकार अगर हमारा असली दुश्मन जो है, अगर हमारा असली मुखालिफ, अगर जम्मू कश्मीर में तबाही लाने वाले बीजेपी हैं, तो महबूबा जी ज्यादा बीजेपी को निशाना क्यों नहीं बना रही है, ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना क्यों नहीं बना रही है? और मुझे कल अपने सवाल का जवाब मिल गया। हैरान हुआ नहीं, वैसे इतना भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि हमें मालूम था अंदर अंदर से क्या पक रहा है, लेकिन तब भी मुझे पता नहीं था कि ये बात खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं सुरनकोट के उस लीडर का जिसका नाम मुश्ताक बुखारी साहब है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला आज ये बात कह दी कि बीजेपी जो है वो यहाँ पे महबूबा मुफ्ती की मदद कर रही है।
सीधा। और बिल्कुल 2014 के हालात जो है वो दोहराए जा रहे हैं। यही 2014 में इन पीडीपी वालों ने हमारे साथ किया। यहां वोट मांगे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन फिर जाके बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। हकीकत सामने आई। अल्ताफ बुखारी जो आज अपनी तंजीम चला रहा है, वो उस वक्त मुफ्ती साहब और महबूबा का खास साथी था। अल्ताफ बुखारी साहब ने पर्दा सामने हटाया, कहा कि इलेक्शन से पहले ही मुफ्ती साहब और नरेंद्र मोदी साहब ने हाथ मिलाया था और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया था। आज 2024 10 साल बाद इन लोगों का रिश्ता जो है वैसे का वैसा ही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी का बड़ा सीनियर लीडर मुश्ताक बुखारी साहब कह रहा है। अब कोई छुपी बात है ही नहीं। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पार्टी रुकन मुश्ताक बुखारी के बयान पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। उन्होंने कहा कि मुश्ताक बुखारी उनके सीनियर लीडर हैं। दरअसल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और मियां अल्ताफ को निशाना बनाया था। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी के एक लीडर हैं मुश्ताक बुखारी, उन्होंने आज एक बयान दिया था जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जहां पे उन्होंने कहा कि पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है उनको वोट मिलने चाहिए। नहीं, जहां तक मैंने स्टेटमेंट सुना, मुश्ताक बुखारी साहब हमारे सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और पहाड़ी कम्युनिटी में उसका एक दबदबा है। और मुझे लगता है जहां उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने मियां अल्ताफ को टारगेट किया, क्योंकि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और मियां अल्ताफ को हदफ तनकीद बनाया कि उन्होंने पहाड़ी कम्युनिटी के साथ पिछले 70 साल से जुल्म किया और आज अगर हमें ये पहाड़ी स्टेटस मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिला। और अभी तक जो मुश्ताक बुखारी साहब के साथ जो ये चीजें मंसूख की रही, ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है नहीं। हमने जहां मदद करनी है अपनी हम ख्याल पार्टी को मदद करनी, और येट टू डिसाइड, हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, ना हमने डिसाइड किया कि किसको मदद करना है। लाइन आ जाएगी, हम आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन ये पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। इसको तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है। बीजेपी लीडर मुश्ताक बुखारी ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्होंने बीजेपी की जानिब से पीडीपी को हिमायत देने की कोई बात नहीं की है। न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए उन्होंने इस तरह की खबरों को मुस्तरद किया। हम मुश्ताक बुखारी से ये जानना चाहेंगे, बीजेपी के नेता हैं। मुश्ताक बुखारी साहब, आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मेरा सवाल यह है कि क्या आपने ये कहा है कि बीजेपी पीडीपी को सपोर्ट करेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये सवाल अब गश्त कर रहा है और आपके हवाले से गश्त कर रहा है कि बीजेपी जो है वो पीडीपी को सपोर्ट करेगी। ऐसी बातें आपकी तरफ से, आपके हवाले से कही जा रही है कि आपने कही हैं। देखिए, मैं तो कोई नेशनल लेवल का लीडर नहीं हूँ बीजेपी का। ये तो बीजेपी के नेशनल लेवल लीडर फैसला कर सकते हैं कि क्या नेशनल लेवल नहीं है। अगर आपको रीजनल लेवल के नेता भी हैं तो बात सिर्फ इससे है कि आप बीजेपी के हैं, यानी बीजेपी की तरफ से आपने ये बात कही है। आपको इस पे हाँ या ना कहना है? मेरा फैसला करना मायने नहीं ना रखता जी। फैसला माने नहीं रखता या आपकी बात माने नहीं रखते कि फिर भी आपने कह दिया? पता नहीं आपका है, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसी कोई बात की होगी। क्या बात की थी आपने? कुछ तो कहा जो होगा। बात मेरे कंट्रोल में नहीं, वो मैंने नहीं की होगी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने ऐसी कोई बात नहीं की है? नहीं की होगी, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप सुना रहे हो उसको। अब न्यूज बड़ी है कि नहीं, नेता बड़े हैं कि नहीं, ये हम यहाँ तय कर नहीं बैठे। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप ये कहें कि आपने कही है ये बात या नहीं कही है, बस। नहीं कही है मैंने जज साहब। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरे 1 वाट से 22 ग्राम चिट्टा बरामद। इंदौर में बिजली के पोल में लगी आग, डीपी में ब्लास्ट से फैली आग, गर्मी की वजह से लगी आग, भंवरकुआ थाना क्षेत्र की घटना। सागर में चट्टान तोड़ने के दौरान हादसा, डायनामाइट ब्लास्ट में 2 मजदूर घायल, कुएं की चट्टान तोड़ने के दौरान आए चपेट में मजदूर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। खंडवा में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्ज किया मामला। मंडला में टाइगर के अंगों की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजौरी दहशतगर्द हमले में मुलविस दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई है। दहशतगर्द की शनाख्त अबू हमजा की हैसियत से की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द के हवाले से मालूमात फराहम करने वाले को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि मोहम्मद रजाक को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। वो मस्जिद से घर लौट रहे थे, उस वक्त ही उन पर हमला किया गया तो उनकी आखिरी रस्मात अदा कर दी गई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन ने राजौरी में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स और सीनियर पुलिस हुकाम ने शिरकत की। एडीजीपी जम्मू जोन को राजौरी पुंछ अजला में हिफाजती इंतजाम के बारे में जानकारी दी गई। मीटिंग में सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई और सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच बाहमी तालमेल को बेहतर करने पर जोर दिया गया। मंशियात के खिलाफ पुलिस की जंग जारी है। ऑपरेशन संजीवनी के तहत जम्मू पुलिस ने राजीव नगर इलाके में छापेमारी की। 13 लोगों को जेल भेज दिया गया है। गुज़िश्ता शाम जुजिला पास पर पानी माता इलाके में बर्फानी तोदा गिरा, जिसमें हामला खातून को ले जाने वाली एम्बुलेंस फंस गई। बीआरओ, ट्रैफिक पुलिस, दही कश्मीर की टीम ने मरीज को कामयाबी के साथ अस्पताल पहुंचाया। भरपूर कोशिशों के बाद एम्बुलेंस को सोनमर की तरफ क्रॉस कराया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन एसएसपी ट्रैफिक दही कश्मीर रविंदर पाल सिंह की निगरानी में किया गया। और पीडीपी के रियासती सेक्रेटरी आरिफ लेगरू का कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को बिजली की कटौती का सामना है और बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया के दावे खोखले हैं। आरिफ साहब, ये बताइए, हमने देखा कि कई सारी ख्वातीन ने जिन्होंने आज नवाकदल में प्रोटेस्ट किया है। हम देख रहे हैं कि बिजली जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो विंटर में हाल होता था उससे बुरा हाल है इस वक्त। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो बिजली का हाल जम्मू कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, खास करके कश्मीर खत्ते में, वो आज तक कभी भी नहीं हुआ है। चाहे विंटर्स थे, हमारी भी यहाँ पे सरकार थी 2002 में, हमने 24/7 यहाँ पे पावर विंटर में मुफ्ती साहब की क़यादत में दिया है। एक तो बिल्स यहाँ पे इतनी रेज हुई है, बिल्स इतनी ज़्यादा आती है, चाहे मीटर्ड एरिया हो या नॉन मीटर्ड एरिया हो, लोग इस वक्त बिजली से जूझ रहे हैं। एक तरफ से तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने मीटर्ड एरिया किया, लोग बिल देते हैं। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास बिजली बिल देने के लिए पैसे नहीं है। उसके बावजूद न यहाँ पे बिल्स देने के बावजूद भी बिजली यहाँ पे गुमी है। हमें समझ नहीं आ रहा है, इतने लंबे चौड़े दावे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रही है, ये इस चीज़ के बारे में आपको खुद ही आयान कि बिजली शहर में कहीं है नहीं। सही है। अच्छा, ये बताइए कि हमने अभी देखा था कुछ दिन पहले जो आपकी श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के दावेदार हैं वहीद परा, वो भी कह रहे थे कि अगर हमारा एक बहुत मेन जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें कहीं ना कहीं कर्टलमेंट हो और बिल्स जो है उनमें रिडक्शन हो। हम कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल का फॉर्मूला है दिल्ली के लिए, वो हम यहाँ अडॉप्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारा एजेंडा अलायंस था बीजेपी के साथ, तब भी हमारा उसमें ये एक पॉइंट था कि जिसपे साइन भी बीजेपी के, हम अपने पावर प्रोजेक्ट्स वापस लाएंगे। हाँ, ज़रूर, इंशाल्लाह अगर हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं, आगे हम कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ पे डाउनटाउन के एरियाज़ है कि जिनको अभी उस पोजीशन में नहीं है कि बिल्स अदा करें, उनके साथ हम बिल्कुल ये इंसाफ करेंगे कि कोशिश करेंगे कि उनको भी यूनिट्स फ्री मिल सके। जब दिल्ली में केजरीवाल जी दे सकते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता? ये करने वाली बात है। और रावलपुरा श्रीनगर के रहने वाले एहतशाम मजीद अपने 3 दोस्तों के साथ बेकरी का कारोबार चला रहे हैं। उनका कहना है कि शुरू में मुश्किलात थी, लेकिन अब कारोबार काफी अच्छा चल रहा है। एहतशाम मजीद का कहना है कि मार्च में वजीर आजम के दौरे कश्मीर के दौरान उन्हें बात करने का मौका मिला और उन्हें काफी हौसला मिला। उन्होंने हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत से कामयाब कारोबारी अवार्ड भी हासिल किया है। इन लोगों का कहना है कि अब वो अपना कारोबार कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाना चाहते हैं।
3 मार्च 2023 में ये जर्नी स्टार्ट हो गया। तब से लेके अभी तक लोगों का रिस्पांस कैसा रहा, वो मतलब लोग हमारे और हमारे प्रोडक्ट्स के और कैसा रिस्पांस दे रहे हैं, वो हमें जानना ज़रूरी था, क्योंकि हमें पहले ये देखना पड़ता है कि जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है कि नहीं। तो वो चीज़ हमने देखी, तो तभी हमने सोचा कि नहीं, हमें अब इसमें आगे जाना चाहिए। फाइनली अभी हमारा मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छे से रन कर रहा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं